नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है नाउन। दोस्तों नाउन को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नाउन का चैप्टर है आपके सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी कोई बुक उठाकर देखा हो नाउन की, तो बुक्स वाले नाउन को 3 चैप्टर में पढ़ाते हैं या 3 सेक्शन में पढ़ाते हैं। लूसेंट में तो 3 चैप्टर हैं। एक में नाउन को सिंगुलर और प्लूरल की नजर से दिखाते हैं और एक में नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में दिखाते हैं। यानी ये वो नाउन है जिसे गिना जा सकता है और ये वो नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता है। और एक होता है कि ये नाउन का मैस्कुलिन जेंडर है और ये हो जाएगा इसका फेमिनिन जेंडर। सर जो जेंडर वाला सेक्शन है आपका, वो आपके काम की चीज नहीं है। अगर है भी किसी के काम की चीज तो उसमें टीचर का लेना देना कुछ नहीं होता है। टीचर ये बात नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं सर? जैसे मान लो कि डॉग का फेमिनिन जेंडर होता है बीच। सर जो होता है वो होता है, न मेरे कहने से वो बदल जाएगा और ना ही बन जाएगा। तो सर टोटल ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप किसी भी बुक से इसको आप लर्न कर सकते हो। तो अब बचता है वास्तविक नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपके सामने दिया है, सिंगुलर प्लूरल नहीं दिया है। दिया है क्या बोलो? नहीं दिया है। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल इसी में है, बस आपको देखना है। सर ये जो काउंटेबल वर्ड है, काउंटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? काउंटेबल वर्ड का मतलब होता है जिसे गिना जा सकता है। सर जिसे गिना जा सकता है वो गिनने पर कभी 1 निकलेगा यानी सिंगुलर, और गिनने पर कभी वो 75 निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा, 10 निकलेगा यानी प्लूरल। सर जो काउंटेबल है वही सिंगुलर और प्लूरल है अंदर से। क्लियर है इतना? फिर बात आती है अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना न जा सके। सर जिसे गिना नहीं जा सकता वो प्लूरल तो नहीं होगा। जैसे वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आदमी अनकाउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर नहीं बोलना चाहता, प्लूरल तो वो हो ही नहीं सकता। फिर बात आती है जो प्लूरल नहीं है वो फिर सिंगुलर है। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक बोल दें। एक बोल देने का मतलब है कि आप उसे काउंट कर रहे हैं। एक के भीतर खाली सिंगुलर ही नहीं होता है, एक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो वो सिंगुलर है, दूसरा गिनने में वो सक्षम है। तो कभी भी अनकाउंटेबल शब्दों को एक नहीं बोलते। अगर आप आज एक बोलते हैं तो कल आपका 2 बोलने का मन करेगा। तो वही बात है कि दिल है कि मानता नहीं। आगे देखते हैं। सर ये जो आपके सामने नाउन का डिवीजन दिया है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये बेकार है, लेकिन खास नहीं है। आप इसे बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते, यानी ज्यादा यूजफुल आपके लिए नहीं है। जो वास्तविक नाउन है वो इनसे कहीं अलग है। मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 वर्ड लिखे हैं, जिसमें से पहला है कैटल और दूसरा है बिलोंगिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको कैटल के बारे में बताता हूँ। कैटल एक ये नाउन है और ये कैटल प्लूरल वर्ड है। कैटल्स मीन्स होता है घरेलू जानवर यानी डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं घरेलू जानवर, उनको हम कैटल बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि ये प्लूरल है, कैटल के बाद हम 2 क्रियाएं दें, आर और इज, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर सही होगा। लेकिन आप गलती कहाँ पे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या आप सर जी आप यहाँ पे देखिए, कैटल क्या आपको देखने में प्लूरल लग रहा है? प्लूरल तो वो वर्ड होते हैं जिसमें यस या यस लगा हो, लेकिन यहाँ पे यस या यस नहीं लगा, इसलिए आपको ये देखने में सिंगुलर लगेगा। लेकिन है क्या? ये प्लूरल वर्ड है, जिसकी आप सिंगुलर इसको मानकर आप यहाँ आर के बजाय इज करना चाहेंगे, जो कि गलत है। ये आपकी पहली गलती है। और मैं आपको बताता हूँ ये प्लूरल है। कभी कभी आपको इतना पढ़ा आपने, कैटल पढ़ा, कैटल के बाद आर लगा, ये प्लूरल वर्ब लगी है। फिर आगे का आपने सेंटेंस पढ़ा तो आगे का माहौल आपको देखने में ऐसा लगा कि यार ये तो प्लूरल है, तो आप आर को इज नहीं करेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि कैटल यार सिंगुलर है, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हैं।
तो कैटल आपको सिंगुलर लगेगा, तो जो आगे का सेंटेंस में जो रहेगा वो माहौल आपको लगेगा प्लूरल का है। तो अब जो वर्ब यहाँ है, क्रिया जो है, आप आर ही रहने देंगे, फिर आप अपने स्टाइल में यहाँ कैटल के बाद एस लगा देंगे। अपने स्टाइल में एस लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्लूरल है, आप उसमें जबरदस्ती एस लगाए ले रहे हैं। ये आपकी दूसरी गलती है। क्लियर है? तो सर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कैटल ही नहीं है अकेला इस लिस्ट में, ऐसे बहुत सारे नाउन, ऐसे अनगिनत संख्या में नाउन ऐसे मिल जाएंगे आपको जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन होते कैसे हैं? प्लूरल। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बिलोंगिंग्स के बारे में बताता हूँ। बिलोंगिंग्स की अच्छाई ये है, एस लगे होने से आपको ये दिखेगा ही प्लूरल। एस लगे होने से आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन इसकी अच्छाई ये है कि ये प्लूरल ही है। क्लियर है? आपको लग भी रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये होता भी प्लूरल है। कहीं आप ये मान बैठे हैं, आप गलती कहां करेंगे? कहीं आप ये मान बैठे कि ये जो एस लगा है ये हमने दिया है, तो आप खींच भी सकते हैं। क्लियर है? तो जिसकी वजह से आप यहाँ बिलोंगिंग कर देंगे, जो कि गलत है टोटल। तो ऐसे भी नाउन पाए जाते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते भी प्लूरल हैं, लेकिन उनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। और मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 वर्ड और लिखे हैं, जिसमें से है इनिंग्स और एडवाइस। तो सबसे पहले मैं आपको इनिंग्स के बारे में बताता हूँ। इनिंग्स एक सिंगुलर वर्ड है। इनिंग्स के बाद अगर हम 2 क्रियाएं दें, इज और आर, तो क्या सही हो जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है इसलिए ये इज सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं आप इसके चेहरे पे उलझ जाएं तो ये जो इनिंग्स में एस लगा है ये साफ साफ मैसेज दे रहा है कि ये प्लूरल है, तो आप इसको प्लूरल मान बैठेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आर लगा देंगे, जो कि ये गलत है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इनिंग्स में एस लगा है तो आपको प्लूरल देखने में लग रहा है, लेकिन है क्या? सिंगुलर है। एक गलती और आप करेंगे। क्या करेंगे? आप इनिंग्स को लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, आगे का सेंटेंस जो भी होगा, आगे का सेंटेंस आप पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे एक ही पारी की बात हो रही है। तो आप जो वर्ब लगी है, सहायक क्रिया जो लगी है, उसको आप इज ही रहने देंगे, लेकिन आप इसको प्लूरल मान के बैठे हैं, क्योंकि आप इसको प्लूरल मान रहे हैं, लेकिन आगे जो सेंटेंस में एक ही पारी की बात हो रही है, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये तो एक ही पारी की बात कर रहा है, तो अपनी तरफ से अपने स्टाइल में एस को हटाने की कोशिश करेंगे, एस हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एस लगे होने पर ही भी ऑलरेडी सिंगुलर था। तो दोस्तों इससे आप क्या समझें कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। अब हम बात करते हैं एडवाइस के बारे में। एडवाइस मीन्स सलाह। एडवाइस एक सिंगुलर वर्ड है। जैसे आपको किसी व्यक्ति ने एक सलाह दी, फिर उसी व्यक्ति ने सलाह दी, तो आपको खुद ही लगेगा कि यार कोनो झोरिया भर के सलाह दे रहा है तो प्लूरल तो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई झोरिया भर के सलाह दे या बोरा भर के सलाह दे, सब आप एक अहम रखो, ये एडवाइस कभी एडवाइसेस नहीं होगा, जो कि गलत है। क्लियर है? तो दोस्तों ये है रियल पिक्चर नाउन की, अगर आपने इसको सही से देखा होगा और समझा होगा। अब हम लौटते हैं पुरानी दुनिया में, यानी अब हम बात करेंगे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कॉमन नाउन से। मेरा मानना यह है कि कॉमन नाउन ही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के बनने में, यानी कॉमन नाउन से ही वो एनर्जी मिलती है जिससे प्रॉपर नाउन बनता है, फिर कलेक्टिव नाउन बनता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है प्लेयर। प्लेयर एक कॉमन नाउन है। इसी प्लेयर का अगर आप कोई नाम दे देते हैं, जैसे रोहित, रोहित क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कई सारे प्लेयर मिलकर अगर ये वो टीम बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? कॉमन है, फिर प्रॉपर है, फिर क्या है? कलेक्टिव।
जैसे किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके घर वाले क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले यही तो बोलते हैं लड़का पैदा हुआ या लड़की। डायरेक्ट उसका नाम तो बोल ही नहीं देते हैं। लड़का पैदा होता है, लड़के के आधार पर उसका नाम रखा जाता है रोहित या मोहित। अगर लड़की पैदा होती है तो लड़की के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। सबसे पहले आप सब लोग स्टूडेंट हैं, फिर आप सबके अपने अपने नाम हैं। तो सबसे पहले कॉमन है, कॉमन का नाम दे दीजिए, फिर हो जाएगा प्रॉपर। यही सारे मिलकर अगर संगठन बना लेते हैं, कोई संगठन बना लेते हैं, यूनिट बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन नाउन में क्या क्या आता है, प्लेयर हो गया, स्टूडेंट हो गया, एनिमल हो गया, बुक हो गया, जज हो गया, मेंबर हो गया इत्यादि, ये हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, टीम हो गया, क्लास हो गया, जू हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कमेटी हो गया इत्यादि। अब दोस्तों आप सब लोग हमारे साथ मिलकर नाउन की डेफिनेशन बोलेंगे, यानी नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो नाउन की परिभाषा ये होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब मेरी बात सुनिए, 5 नाउन है। क्या लगता है आपको नाउन के डेफिनेशन में विशेष महत्व किसको दिया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। 5 नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। इन पांचों में से सबसे ज्यादा विशेष महत्व प्रॉपर नाउन को दिया गया है। जैसे आप नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो नाउन के डेफिनेशन में मुख्य रूप से प्रॉपर नाउन को ही रखा गया है। आप नाउन की डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल्स में क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, राम, श्याम, ये सब प्रॉपर नाउन है। अगर आप सिटी बोलते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। कोई भी नाउन अगर ये कहता है कि मैं मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट हूं तो उसे एक टेस्ट पास करना होगा। उस टेस्ट का नाम है कि उसे प्रूव करना होगा कि वो अनकाउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल हुआ तो वो मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट होने के लिए उसे अनकाउंटेबल होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मटेरियल में लिखा वुड, गोल्ड, फाइबर, लेदर, मिल्क, कॉपर। जैसे वुड माने लकड़ी, लकड़ी एक मटेरियल है, लेकिन उसी लकड़ी से अगर आप चेयर या टेबल कुछ भी बनाते हैं तो चेयर या टेबल मटेरियल नहीं है। उस चेयर या टेबल को बनाने में जो इस्तेमाल की गई लकड़ी है वो हमारी मटेरियल है। इसी तरीके से जैसे गोल्ड है, सोना है, उस सोने से बनाई गई अंगूठियां जो हैं, जेवर हैं, जो भी आभूषण बनाए गए वो हमारा मटेरियल नहीं है। ठीक है, मटेरियल हमारा सोना है। ठीक है, इसी तरीके से जो मिट्टी होती है वो हमारी मटेरियल है, लेकिन उसी मिट्टी से अगर कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो हमारे बर्तन मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसे आप गिन सकते हो। इसी तरीके से मिठाई मटेरियल नहीं है, उसमें इस्तेमाल किया गया दूध वो हमारा मटेरियल है। इसी तरीके से मकान जो है मटेरियल नहीं है, मकान में इस्तेमाल किया गया वो ईंट, पत्थर, मोरंग वो हमारा मटेरियल है। इसी तरीके से सरिया मटेरियल नहीं है, सरिया को आप गिन सकते हो। सरिया को बनाने में इस्तेमाल किया गया लोहा वो लोहा मटेरियल है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपको बताता हूँ अब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ये जो अब्स्ट्रैक्ट में ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट का मतलब ट्रैक्टर से है, ट्रैक्टर इसी से बना है। ट्रैक्टर क्या काम करता है, या तो खींचता है या तो पुल करता है, लेकिन उसके आगे अगर ए बी लगा है तो ए बी का मतलब है दूर, जिसे पकड़ा न जा सके। जिसे पकड़ा न जा सके मतलब है कि जिसे ऐसे छुआ न जा सके। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसका कोई बॉडी शेप नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स इसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता है। जब शारीरिक रूप या बॉडी शेप नहीं होगा तो आप उसको छू नहीं सकते हो, लेकिन आप छूने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। जैसे इसीलिए इसको गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इनोसेंस क्या होता है, भोलापन हो गया, पैशन हो गया, ऊर्जा, उत्साह, इसको आप कहाँ छू सकते हो। ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया। इसी तरीके से क्लेवरनेस हो गया, ब्यूटी हो गया, केयर हो गया। इसी तरीके से गुणवाचक संज्ञा जैसे ईमानदारी, बेईमानी, कठोरता, कोमलता, चंचलता, ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक बढ़िया खूबी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा आगे बढ़ करके एडजेक्टिव में घुस जाता है। अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाता है तो एडवर्ब मिलना बाएं हाथ का काम। प्रायः किसी एडजेक्टिव में ly लगा देने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है एडजेक्टिव में टूट जाता है, फिर हम उसे एडवर्ब में बड़े आराम से तोड़ देते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, जिसमें पहला है ऑनेस्टी। सर वो व्यक्ति जिसके भीतर ईमानदारी है।
उसे हिंदी में कहते हैं ईमानदार। सर ईमानदार होना उसका गुण है, आपका गुण ही आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ ऑनेस्टी से क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एलवाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, इसी तरीके से आप इनोसेंट में इनोसेंट से बनेगा इनोसेंट, फिर इसी में एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसी तरीके से पैशन से पैसिनेट हो जाएगा, फिर एलवाई सिर्फ लगा देंगे, एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन आप ये मत पूछिएगा हमसे कि पैशन से पैसिनेट कैसे बना, ये तो सर किसी को नहीं पता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भले ही कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जो इस रास्ते पर न चलता हो, वरना हर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा करता है, एडजेक्टिव में टूट जाता है, फिर उसे हम एडवर्ब में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में बताता हूँ। कलेक्टिव नाउन को लेकर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार कलेक्टिव नाउन भाव से प्लूरल हो जाता है। कब ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जब कलेक्टिव नाउन बटा बटा सा नजर आए, यानी बिखरा बिखरा सा नजर आए, तो वो प्लूरल है। जैसे ये 5 उंगलियां हैं तो ये प्लूरल है, इसी को हम अगर मुट्ठी बांध ले तो ये हमारा सिंगुलर होगा। इसी तरीके से मैं आपको और बताता हूँ, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट शोर मचा रहे हैं तो ये प्लूरल होगा, कि कोनो कुछ चिल्ला रहा कोनो कुछ चिल्ला रहा, तो ये प्लूरल होगा। अगर सभी स्टूडेंट शांत हो जाएं बिल्कुल तो वो हमारा वहां पे सिंगुलर होगा। इसी तरीके से क्रिकेट के टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी का जो मत है, सभी की सहमत अलग अलग है, यानी 5 लोगों की सहमति है कि इसको कैप्टन बनाया जाए, 4 लोगों का मन है किसी और को कैप्टन बनाने का, 2 लोगों का मन है किसी और को कैप्टन बनाने का, तो वहां पे प्लूरल होगा। लेकिन सभी क्रिकेटरों की आम सहमति बन जाए कि इन्हीं को कैप्टन बनाना है, यानी एक लोग को ही कैप्टन बनाना है, सभी लोगों की सहमत बन जाने पर वहां पे सिंगुलर होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीम में वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर लगी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से सिंगुलर से, जहां कलेक्टिव नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो रहा होगा वो साफ मैसेज देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए दूसरे सेंटेंस में, द टीम डिफरेंसेस, यहां से आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है डिफरेंसेस पे कि ये यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। सर ये जो कुछ नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहली बात तो ये फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों आप इसे फाइनल लिस्ट से कम भी ना माने। क्यों? क्योंकि पेपर में जिन भी चीजों को सबसे ज्यादा लेकर पूछा जाता है वो सब इसमें है। हाँ, भले ही कुछ ऐसा आ जाए जो इसमें ना हो, अदरवाइज आप यकीन मानिए मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो और वो इसमें नहीं है। हाँ, अगर आ भी जाए तो मैं आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, तो उस कॉन्सेप्ट से आप उसे भी मैनेज कर सकते हैं। सर ये जो नाउन्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये सिर्फ सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर होने के साथ साथ अनकाउंटेबल भी हैं। अनकाउंटेबल होने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वर्क में एस लगा दें, लेबर में एस लगा दें, या फिर वुड में एस लगा दें, या फिर ब्रेड में एस लगा दें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को एस या ईएस लगाकर या फिर किसी अन्य तरीके से प्लूरल नहीं किया जा सकता। ये जो जितने भी नाउन्स आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हें सिंगुलर होने के साथ साथ अनकाउंटेबल भी माना गया है। आप इन्हें किसी भी सूरत में प्लूरल नहीं करेंगे। दोस्तों मैंने कहा ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप भी मानने को तैयार हो गए कि हाँ ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कुछ 2, 4, 5 को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्लूरल होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसे अपने मन के भीतर ही रखिए। चूंकि इन्हें अनकाउंटेबल बोल दिया गया है तो आपके लगने या मेरे लगने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे आपको लगेगा कि यार ये प्लूरल होना चाहिए। जैसे एडवाइस लिखा है, किसी व्यक्ति ने आपको सलाह दी, फिर उसी व्यक्ति ने दूसरी सलाह दी, फिर उसी व्यक्ति ने तीसरी सलाह दी, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ब्रेड है, रोटी है, आपने 4 रोटियां खाई तो वहां पे आपको लगेगा कि यार ब्रेड्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से किसी लड़की की शादी है, उसमें ज्वेलरी जो आती है तो आप क्या बोलते हैं कि ज्वेलरी आई है, तो वहां पे ये सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा। क्यों अनकाउंटेबल होगा? क्योंकि मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि ज्वेलरी आई है, तो यहाँ पे है बोलते हैं ज्वेलरी आई है में बिंदी कहाँ लग रही है, तो प्लूरल होगा नहीं। अगर बिंदी लगती तो है। उसी जगह पर मैं आपको बताता हूँ, उसी जगह पर आप ये बोले कि बहुत सारे गहने आए हैं,
तो वहां पे है में बिंदी लग रही है तो वो प्लूरल होगा हमारा। अगर रिंग बोल रहे हैं तो वो प्लूरल होगा हमारा। और मैं आपको बताता हूं, जैसे आप क्या बोलते हैं, बहुत सारा दहेज मिला है, तो वो भी हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि सारा कुछ मिला के वो पूरा दहेज होता है ना। और दोस्तों जहां जहां कंफ्यूजन है, दुनिया ने सब रटा है, आप भी रट लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहले लिखा है एडवाइस, एडवाइस ये सही है। फिर मैंने इसी एडवाइस में एस लगा दिया, एडवाइसेस कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने देखा, आपको टोका कि एडवाइस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, इसलिए आप एस जो लगाया है ये गलत, इसको हटाइए आप तुरंत। तो आपने देखा हाँ यार ये एडवाइस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके में एस या एस नहीं लगाते, यानी इसको प्लूरल नहीं कर सकते, आपने एस को हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, एडवाइस को एडवाइस ही रहने दिया, उसके पहले आपने फिर एन लगा दिया, ये हमारा तो गलत हो गया। फिर आपने एडवाइस को एडवाइस ही रहने दिया, उसके पहले एन लगा दिया। फिर उसी व्यक्ति ने आपको फिर टोका कि यार मैंने अभी आपसे कहा था कि एडवाइस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। तो फिर आपने कहा कि कहा मैंने यहाँ पे प्लूरल किया, एडवाइस को एडवाइस ही रहने दिया, सिर्फ मैंने इसके पहले एन लगा दिया है, तब वो तुम अगवा हो। तो वो कह रहा कि आप कह रहे हो कि नहीं एनो नहीं लगेगा, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया ए और एन के माने होता है एक। तो उस व्यक्ति कह रहा है कि अगर आप आज एक बोल ले गए, यानी अगर आप अभी एक बोल ले जाओगे तो अभी थोड़ी देर बाद 2 3 4 भी बोलोगे। तो इसलिए यहाँ ए एन गिनती वाले शब्द हैं, एडवाइस के पहले गिनती वाले शब्द भी नहीं आने चाहिए। यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये कहता है कि हमारे पहले कोई गिनती वाला शब्द नहीं आना चाहिए। तो आपने फिर इसको एंड को गलत पाया है। तो सर आप बताइए, मेरा एक सवाल है कि जो चुंबक होता है, चुंबक के 2 सिरे जो होते हैं, अगर वो चिपकते हैं तो दोनों आपस में चिपकते हैं, दोनों पास आते हैं। अगर दोनों दूर भागते हैं तो दोनों दूर भागते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो एडवाइस जो है, एडवाइस को एन पसंद नहीं है, तो आप बताइए उतना ही एन भी को एडवाइस पसंद नहीं है। यानी अगर एडवाइस को एन से गढ़ा है तो एन को भी उतनी ही गढ़ा है एडवाइस से। अगर एडवाइस आपसे ये बात बोलता है कि मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हूं, मेरे पहले कोई गिनती वाले शब्द नहीं आने चाहिए, तो एन भी नहीं चाहता कि मेरे बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिसमें दोनों का भला हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आ वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ऐसे ही लिखा जाता है। एडवाइस के पहले कोई गिनती वाला शब्द नहीं है, ए के बाद देखो वर्ड्स आया, यानी इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इसका वास्तविक तरीका सही करने का। सोच के देखो सर, आपको किसी व्यक्ति ने तमाम अच्छी अच्छी बातें बताई, तमाम अच्छी अच्छी सलाह दी, फिर उसी व्यक्ति ने एडवाइस को एडवाइसेस कर दिया। आपने कहा कि एडवाइसेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एडवाइस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। फिर उसी व्यक्ति ने कहा जो मैंने भर भर के सलाह दी उसका क्या है? वो लड़की कह रही है कि मैं 4 एम्बेसडर, वो लड़की क्या कह रही है कि मैं 4 एम्बेसडर दहेज भर के लाई थी, उसका क्या? आपने सिर्फ दहेज बोलकर सब सिंगुलर कर दिया। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जो भर भर के सलाह दी है, भर भर के जो दहेज लाई थी, वो यहां से निकल के आएगा, वर्ड से, ठीक है। अब जो नाउन है, एडवाइस जो नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल भी रहेगा, और यहां से जो भर भर के सलाह दिया है वो यहां से निकल के आएगा। क्लियर है? और मैं आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 4 ब्रेड्स लिखा हुआ है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने या किसी लड़के ने 4 रोटियां खाई, उसने लिखा 4 ब्रेड्स, लेकिन जो यहाँ पे ब्रेड लिखा हुआ है, ब्रेड कह रहा है कि मेरे में एस ना लगाओ। क्यों ना लगाओ? क्योंकि ब्रेड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, वो कह रहा है कि मुझे आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों 4 यहाँ पे जो लिखा है, 4 कह रहा है कि अरे यार हम क्या करें, हम तो प्लूरल हैं, मुझे तो एस चाहिए, एस लगाओ तुरंत। फिर ब्रेड कह रहा है कि काहे अत्याचार कर रहे हो, मैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हूं, मुझे एस नहीं चाहिए। ब्रेड फिर एस हटा देगा। 4 कह रहा है कि आंधर होगा, मैं प्लूरल, ब्रेड एस लगाओ तुरंत। फिर 4 एस लगा देगा। जितनी बार ब्रेड एस को हटाएगा उतनी बार 4 एस लगा देगा। वहां पे एडवाइस में एन था, तो एन को हटा के आपने वर्ड्स ऑफ एडवाइस कर दिया था 5वें एग्जाम्पल में, ठीक है। लेकिन वो एन बहुत जो आर्टिकल है वो बहुत सस्ती मद्दी चीज है, इसलिए उसको आपने हटा दिया। लेकिन 4 जो है ना, 4 का अपना एक वजूद है, उसको आप हटा नहीं सकते हो।
तो इसको सही करने का क्या तरीका होगा तो मैं आपको बताता हूं। ये पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इसको सही करने का तरीका ये है कि जैसे ब्रेड है, ब्रेड आप लाते हो ना दुकान से तो बराबर भाग में कटी होती है। जैसे सैलेड आप काटते हो तो जो सैलेड जो काटी जाती है, ककड़ी खीरा जो बराबर भागों में काटी जाती है, नहीं उसको स्लाइसेस आप बोलते हो। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। दोस्तों यकीन मानिए कि जो 4 रोटियां खाई हैं उस व्यक्ति ने या किसी लड़के ने, तो 4 रोटियां दिखनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए स्लाइसेस से वो पता चल रहा है, ठीक है। ब्रेड में एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले 4 स्लाइसेस, 4 को यहाँ एस चाहिए इसलिए स्लाइस में एस लगा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफ के पहले वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ के पहले वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। 4 स्लाइसेस में आगे जैसे सेंटेंस पढ़ाओगे तो हमें प्लूरल वर्ब मिल जाएगी। फादर ऑफ राम में सब्जेक्ट फादर है जो कि ऑफ के पहले है, तो यानी पहले वाले हिस्से को वर्ब मिलेगी। पहले वाला हिस्सा क्या है, प्लूरल है, स्लाइसेस, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 4 रोटियां भी दिख जाएंगी। क्लियर है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं नाउन्स विद प्रेपोजिशन की। सर इसमें जो रूल है ये वो कहता है कि एक सर्टेन प्रेपोजिशन जैसे टू हो गया, बाय हो गया, आफ्टर हो गया, इसके दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट सेम नाउन होना चाहिए। इसके लेफ्ट और राइट सेम नाउन होना चाहिए। और जरूरी बात यह है, और सबसे जरूरी बात यह है कि सेम नाउन होने के साथ साथ सेम नाउन का सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। जैसे डोर टू डोर, इसलिए ये सही है, ठीक है। सेम फॉर्म नहीं होना चाहिए, सेम नाउन का सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। इसलिए अगर सेम फॉर्म होता तो यहाँ जैसे डोर टू डोर है ये सही हो गया, तो यहाँ डोर टू डोर सही हो जाता, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। सेम नाउन का सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सही हो जाएगा। इसी तरीके से डे आफ्टर डे सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपके कमरे के बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हैं, आपने कहा एक एक करके अंदर आइए, तो एक समय में तो एक ही लड़का अंदर आएगा ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये सीढ़ियां बनी हुई है, तो आदमी स्टेप बाय स्टेप ही तो चढ़ेगा। एक समय में तो एक ही सीढ़ी चढ़ेगा ना, फिर दूसरी चढ़ेगा, फिर तीसरी चढ़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से सारी सीढ़ी चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी घर में लड़के या लड़की का जन्म होता है तो उस घर वाले मारे खुशी के पड़ोसियों में लड्डू बांटते हैं, मोहल्ले में लड्डू बांटते हैं, हर घर में लड्डू बांटते हैं। तो वो जब लड्डू बांटता है तो एक समय में तो एक ही घर में रहा होगा ना उसने। उस टाइम जिस घर में वो खड़ा होगा ना, उस टाइम को वो वर्ब मिलेगी। इसी तरीके से आप यहाँ ये 5वां एग्जांपल देखिए, डोर आफ्टर डोर, इसकी वजह से यहाँ वर्ब नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। क्लियर, सिंगुलर। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कंपाउंड नाउन के बारे में, यानी कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें कई चीजें हों। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होती हैं, 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड का मतलब यही होता है कुछ बड़ा, भारी, भरकम। तो अगर कोई वर्ड कंपाउंड है तो वो कब होगा, जब उसकी मेकिंग में कई वर्ड हों, तो आप उसे कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। ऐसा शब्द जो कई शब्दों से मिलकर बना हो या फिर बनाया गया हो तो उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एट लीस्ट, जिसमें एट हो गया, लीस्ट हो गया, 2 वर्ड। इन केस, इन हो गया, केस हो गया। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन हो गया, फ्रंट हो गया, ऑफ हो गया। इसी तरीके से सन इन लॉ, सन हो गया, इन है हो गया, फिर लॉ हो गया। चीफ मिनिस्टर, चीफ हो गया, मिनिस्टर हो गया। इस तरीके से तो ये सब कंपाउंड है क्योंकि इनमें कई शब्द हैं। अब यही वर्ड कंपाउंड होने के साथ साथ भाव से नाउन है, तो इन्हें कंपाउंड वर्ड की जगह कंपाउंड नाउन कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक कंपाउंड नाउन प्लूरल फॉर्म में कैसे जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इन्हें खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा सही होगा और कौन गलत होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सा सही है और कौन गलत है, ठीक है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा और ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सही है ये क्यों सही है और ये गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। इसमें से ये वाला हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी हमारा सही है और ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सही है तो क्यों सही हुआ है और ये जो गलत हुआ है ये क्यों गलत हुआ है, ठीक है।
वैसे तो नियम यह है कि नाउन जहां पे रुकेगा वहां हम उसको प्लूरल कर देंगे। जैसे बॉय है, बॉय वाई पे रुका, बॉय को हमने कर दिया बॉयज। लेकिन दोस्तों कंपाउंड नाउन के केस में ऐसा नहीं है कि नाउन जहां पे रुकेगा वहां हम उसको प्लूरल कर देंगे। जैसे यहाँ चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर पे रुका तो हमने इसको मिनिस्टर को कर दिया प्लूरल, तो ये हमारा सही हो गया। लेकिन जब यही नियम यहाँ पे लागू करते हैं सन इन लॉ में, तो यहाँ लॉ पे रुका तो लॉ को हमने प्लूरल किया, लेकिन ये हमारा गलत हो गया, यानी कि ये नियम यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ पर कंपाउंड नाउन को किस आधार पर प्लूरल करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड नाउन्स को कैसे प्लूरल किया जाता है। क्या होता है कंपाउंड नाउन के केस में, जब हम उसे प्लूरल बना रहे होते हैं तो हम उसके रूट ROOT रूट माने जड़ को प्लूरल करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम उसको प्लूरल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई लड़का है, शादी के बाद किसी दूसरे परिवार का दामाद बनता है। लड़का शादी के बाद किसी दूसरे परिवार का दामाद बनता है। लड़की शादी के बाद किसी दूसरे परिवार की बहू या किसी की वाइफ बनती है, तो हम उसको प्लूरल करते हैं। जैसे सन इन लॉ का रूट क्या होगा, तो यहाँ पे सन ही तो होगा, इसलिए हमने इसको सही किया है। ठीक है, सन इन लॉ का रूट क्या होगा, सन होगा, इसलिए हमने सन को यहाँ पे प्लूरल किया है। ठीक है, इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर में मिनिस्टर इसका रूट होगा, इसकी जड़ होगी, इसलिए हमने मिनिस्टर को यहाँ पे प्लूरल किया है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए वॉशरमैन लिखा हुआ है, पहले वो आदमी होता है फिर वो धोबी बन जाता है। ठीक है, आदमी ही धोबी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉशर को ऐसे ही रखेंगे, मैन को हम प्लूरल करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक गलती और बताता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ मैन को प्लूरल करने के चक्कर में मैन में एस लगा देंगे, लेकिन दोस्तों वो गलत होता है। मैन को यहाँ प्लूरल करेंगे तो मैन की जगह पे यहाँ पे मैन लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मेड सर्वेंट में यहाँ सर्वेंट को हम प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है मैन सर्वेंट। ठीक है, अगर आपको इसको प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे, मैन कहेगा कि हमको प्लूरल करो और सर्वेंट कहेगा कि हमको प्लूरल करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को प्लूरल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नियम यह है कि नियम ये कहता है कि जब भी कंपाउंड नाउन के पहले हिस्से में मैन या वुमेन आ जाए तो वो भी प्लूरल होगा और साथ ही साथ दूसरा हिस्सा भी प्लूरल होता है। तो इसलिए हम मैन को यहाँ प्लूरल करेंगे, मैन कर देंगे, और सर्वेंट को भी हम प्लूरल करेंगे, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन को यहाँ पे प्लूरल करेंगे और डॉक्टर्स को भी हम प्लूरल करेंगे, तो ये भी हमारा सही होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पासर बाई लिखा हुआ है। बाई हमारा नाउन नहीं है तो ये इसको हम प्लूरल कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम पासर को प्लूरल कर देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बाई स्टैंडर्ड लिखा है, बाई हमारा नाउन नहीं है, इसलिए हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को यहाँ पे प्लूरल करेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है स्पूनफुल, कपफुल और एमएलए। अगर आपको इन सबको प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे, जैसे स्पूनफुल हो गया, कपफुल हो गया, हैंडफुल हो गया, माउथफुल हो गया, तो अगर आपको इन सबको प्लूरल करना है तो सिंपल तरीका है एस लगा के आप प्लूरल कर देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सही होगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अभी थोड़ी देर बाद हमसे एक सवाल करेंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कंपाउंड नाउन की हम जड़ को प्लूरल करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्पून में स्पून्स करना चाहिए था, कप में यहाँ पे एस लगाना चाहिए था, क्योंकि आपने अभी बताया था कि कंपाउंड नाउन की जड़ को प्लूरल करते हैं। यहाँ पे इसकी जड़ तो स्पून है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे जो नियम मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो वाला नियम यहाँ पे लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा है, वहां पे मैंने सन इन लॉ जो लिखा था, सन अलग था, इन अलग था, लॉ अलग था, तो मैंने सन को प्लूरल कर दिया था, लेकिन वहां पे जगह थी तो हमने एस लगा दिया था सन में, लेकिन यहाँ पे जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे सटा हुआ है सब कुछ, बीच में जबरदस्ती एस लगा दोगे, इसलिए यहाँ पे वो वाला नियम नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम ऐसे प्लूरल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको एमएलए को प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे। एमएलए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर हम उसके आगे कैपिटल एस लगा देंगे तो जैसे सब
अक्षर खुलते हैं, अपना जो पूरा फॉर्म है वो खुलता है, तो उसी तरीके से एस भी खुल जाएगा। जैसे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो एस का भी कोई मतलब हो जाएगा, सर्विस सिलेक्शन कुछ भी निकल आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एमएलए लिखा, फिर मैंने एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम संबंध दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ इसको हम प्लूरल ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो प्लूरल करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि एमएलए के आगे छोटा सा एस लगा दीजिए, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गिनती नंबर्स को प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी खिलाड़ी ने किसी मैच में 10-12 छक्के मारे, तो जैसे इंग्लिश में लिखोगे 6 लिखोगे तो 6 में एस लगा दोगे, 6s कर दोगे। ठीक है, तो वहां पे प्लूरल कर सकते हो, लेकिन अंकों में लिखना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका ये है, एपोस्ट्रोफी लगा के आप नहीं लिख सकते हो प्लूरल, सिंपल तरीका ये है कि आप 4 में एस लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एबीसीडी को प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी को अगर आपको प्लूरल करना है तो फिर हम एपोस्ट्रोफी लगा करके हम उसको प्लूरल करेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों अब हम देखते हैं सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स के बारे में। बेसिकली ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है, इसको बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि शब्द विशेष की पॉपुलर फॉर्म को रखें। वो पॉपुलर फॉर्म सिंगुलर है या फिर प्लूरल, इसे महत्व नहीं दिया गया है। बस इतना देखा गया है कि जब पॉपुलर फॉर्म को लिखें तो ये भी देख लें कि वो पॉपुलर फॉर्म सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरफ रख दें, अगर वो पॉपुलर फॉर्म प्लूरल है तो प्लूरल की तरफ रख दें। इस लिस्ट को ड्रॉ करते समय हमने दिमाग में ये रखा है कि पर्टिकुलर वर्ड की पॉपुलर फॉर्म रखें, चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा लिखा हुआ, डेटा, एजेंडा, बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, फिनोमिना, मैक्सिमा, मिनिमा, ये हमारी प्लूरल फॉर्म है। अगर इन्हीं को हम जब सिंगुलर बनाते हैं तो ये हमारा डेटम हो जाता है। सबसे ज्यादा आपने डेटा को पढ़ा होगा, डेटा को देखा होगा, लेकिन डेटम को आपने ज्यादा नहीं देखा होगा। तो इसकी पॉपुलर फॉर्म क्या होगी? डेटा। इसको हम सिंगुलर करेंगे तो सिंपल तरीका है इनको सिंगुलर करने का, आप एक ही जगह पर ए जैसे हटाएंगे, ए को हटाकर एक जगह पर यू एम कर देंगे, ए को हटाकर यू एम कर देंगे, ए को हटाकर यूएम कर देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ ए को हटाएंगे, ए की जगह पर ओएन लगाएंगे, यहाँ पे ए हटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ए हटाएंगे ओएन कर देंगे। इसी तरीके से ए को यहाँ पे हटाएंगे, जैसे यहाँ यूएम करना पड़ेगा आपको, ए हटाएंगे तो यूएम करना पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो तो सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है इस तरफ, ये हमारी पॉपुलर फॉर्म है। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा सिलेबस, रेडियस, जीनियस, ये फॉर्म आपने ज्यादा देखी होगी। जब हम बात करते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म की, ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम देखा होगा। ठीक है, जैसे सिलेबस को आपको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे आप, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे यू एस हटाएंगे, यहाँ आई लगा देंगे, यू एस हटाएंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे, यहाँ पे यू एस हटाएंगे, आई लगा देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ यू एस हटाएंगे, आई लगा देंगे। फिर अगर आपको एक्सिस को प्लूरल करना है तो आप आई एस हटाएंगे, ई एस लगाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आई एस हटाएंगे, ई एस लगाएंगे, आई एस को हटाकर ई एस लगा देंगे, इसी तरीके से आई एस को हटाकर ई एस लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। क्लियर है? आगे देखते हैं।